लेकिन इस बजट के जरिए क्या ऐसी चीजें हैं जो आप दुकान पहुंचेंगे और आपको फर्क पता चलेगा? आइए जरा वो दिखाते हैं। जी हाँ, सस्ता और महंगा, इस पर रहती है बजट के बाद लोगों की नजर, क्योंकि बहुत आई कैचिंग होता है। टीवी 19 इंच से छोटी LCD। दरअसल इन दिनों अब कहा जा रहा है कि कोला सिगरेट छोड़िए, डायमंड पहनिए और चाय पर चर्चा कीजिए, और चाय पर चर्चा ही आप आज तक पर देख भी रहे हैं। दवाइयाँ, ये सबका जो सस्ती हुई है वो महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान के लिए दवाइयों का सस्ता होना बेहद महत्वपूर्ण। स्टील के तमाम सामान भी होंगे सस्ते, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे बहुत बूस्ट मिल सकता है। तेल आप देख रहे हैं वो भी सस्ता, साबुन वो भी सस्ता। तो FMCG सेक्टर में आप कह सकते हैं कि इससे जबरदस्त बूस्ट आएगा। मोबाइल फोन का सस्ता होना, कंप्यूटर के तमाम पुर्जे, तो अंततः एंड रिजल्ट में आप कंप्यूटर को भी देखेंगे सस्ता होते हुए। विदेश में शॉपिंग सबकी रहेगी नजर। डिब्बा बंद खाना ये भी हो जाएगा सस्ता। जूते 1000 रुपए तक के, तो सस्ते जूते चप्पल पहनने होंगे आपको। 1000 रुपए तक के जो जूते थे वो और सस्ते हो जाएंगे। सोलर लाइट भी होगा सस्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण के नजरिए से सोलर लाइट का सस्ता होना यानी कहीं ना कहीं हम इको फ्रेंडली जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम बढ़ावा देंगे इसी के जरिए। अब जो आपकी जेब पर करेंगी मार यानी हो जाएंगी महंगी। जी हाँ, ऐसी चीजों पर नजर डालते हैं। रेडीमेड कपड़े हो जाएंगे महंगे। इसके साथ ही कॉस्मेटिक्स, यानी महिलाओं के लिए दिक्कत की बात, कॉस्मेटिक्स हो जाएंगे महंगे। सिगरेट बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है सिगरेट की कीमतों में। तंबाकू, गुटखा, ये तमाम चीजें भी हो जाएंगी महंगी। रेडियो टैक्सी महंगा। कोल्ड ड्रिंक भी, डिब्बा बंद जूस भी, ये सब तमाम महंगी जो चीजें हो रही हैं वो अब हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। तो ये डिब्बा बंद जूस भी हमने आपको दिखा दिया। कुल मिलाकर ये वो हिस्से हैं, वो चीजें हैं जो अब आप दुकान पहुंचेंगे तो महंगी हो जाएंगी। बजट में मिडिल क्लास को खुश करने के लिए हालांकि क्या है, भरपूर कोशिश की गई है, कई तरीकों से की गई है। शिक्षा हो, शहरीकरण, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई है ताकि मिडिल क्लास खुश हो। उसी मिडिल क्लास ने वोट भी किया था। बड़े शहरों के आसपास 100 स्मार्ट सिटीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से 500 मॉडर्न शहर, 2022 तक सबको घर देने के ऐसे वादे हैं जिससे मिडिल क्लास के चेहरे खिल जाएंगे। गांव से शहर और कस्बाई संस्कृति में खुद को ढालने वाले देश भारत की नई सरकार ने अपने बजट में उस संस्कृति की भलाई का भी पूरा ख्याल रखा है। एक बहुत बड़ा देश उस मध्य वर्ग का है जिसके सपने अब शहरी होते जा रहे हैं, लिहाजा शहरीकरण बजट की एक अहम योजना है। बड़े शहरों के आसपास 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी जिसके लिए 7060 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्मार्ट सिटी में FDI लाया जाएगा। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में ये शहर होंगे। PPP मॉडल से 500 मॉडर्न शहर विकसित किए जाएंगे। सरकार ने 2022 तक देश में सबको घर देने का लक्ष्य रखा है। सस्ते घरों के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 2.5 लाख घरों की कमी है, जिसमें 90% घर कम आय वर्ग के लोगों की जरूरत है। नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे ग्राहकों को कम कीमत के घर सस्ते कर्ज पर मिल जाएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग में FDI की इजाजत होगी। विदेशी निवेश से लोगों को कम कीमत में घर मिलेगा। नेशनल हाईवे के लिए वित्त मंत्री ने 37,880 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। छोटे शहरों में एयरपोर्ट के विकास की योजना बनाई गई है। सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी से ये हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजना शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। नई कंपनियों के लिए 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाया जा रहा है। 6 नए टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए जाएंगे। रायबरेली, सूरत, लखनऊ समेत 6 शहरों में ये क्लस्टर होंगे। यहाँ रोजगार के साथ साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार निवेश पर जोर देगी। दिल्ली से आशीष महर्षि के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के बजट पेश होने के फौरन बाद शेयर बाजार से गोते लगाने शुरू कर दिए थे उस वक्त शेयर बाजार ने, लेकिन बाद में फिर शेयर बाजार में उछाल देखी गई। उद्योगपतियों ने भी बजट को बाय एंड लार्ज आप कह सकते हैं संतोषजनक ही करार दिया है। तो ग्रोथ के बड़े अच्छे इंपल्सेस हैं।
उसी के साथ जो प्रिजर्वेशन, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, जब तक वो फिस्कल डेफिसिट नैरो नहीं होता, जब तक वो कंट्रोल में नहीं आता, तो ग्रोथ नहीं आ सकती। और उसी के साथ जो हमारा जो डिस्ट्रक्शन है, इन्फ्लेशन को हमें डिस्ट्रॉय करना है, वो खासकर जो एग्रीकल्चर में उसके काफ़ी प्रिस्क्रिप्शंस हैं और काफ़ी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस भी हैं। देखिए, ऑन लॉट ऑफ इश्यूज बजट ने, लाइक आपका वो FDI एक्सपेक्टेशन था, दे हैव मेट इट, दैट इज गुड। GST नथिंग पॉजिटिव, सो इट्स अ मिक्सचर। ओवरऑल तो अच्छा बजट है। काफ़ी, अगर आप रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, बहुत सारे डिसीजंस जो पेंडिंग थे वो लिए गए हैं। अगर आप देखें, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अलाउ किया है, ये था एक्सपेक्टेड, बट वी वर बिट सरप्राइज कि एक्चुअली बजट में अनाउंस हो गया है। इससे काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएगा, डोमेस्टिक मनी हार्नेस होगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में जा सकता है। तो कारोबारी जगत के लोग गदगद हैं, लेकिन बनारस पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, ये जरा आपको याद दिलाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं खुद नहीं आया हूं, मुझे गंगा ने बुलाया है। जी हां, गंगा को वोट के लिए बार बार उसका जिक्र किया गया, बनारस से लेकर दिल्ली तक। उसी गंगा पर अब ध्यान इस बजट के जरिए भी डालने की कोशिश है, क्योंकि इस गंगा प्रोजेक्ट के लिए अलग से प्रावधान रखा गया है राशि का। देखिए, देशवासियों की आस्था की गंगा, हिंदुस्तान की उम्मीदों की गंगा, मोदी सरकार के संकल्पों की गंगा। चुनाव से पहले मां गंगा की जो सौगंध खाई थी, मां गंगा की कृपा से सरकार में आने के बाद भी वो सौगंध याद है। मां गंगा ने बुलाया, भारी जीत दिलाई और PM का ताज दिलाया। अब बारी है मां गंगा के नाम पर ली गई सौगंध को पूरा करने की। मां गंगा का कर्ज तो कभी उतारा नहीं जा सकेगा, लेकिन मां गंगा से देश, देशवासियों और मोदी सरकार को जो और जितना मिला है, उसके बदले में मां गंगा को भी कुछ देने की पहली नमामि गंगा परियोजना के लिए किया गया है 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान। मां गंगा की सफाई के लिए पहले भी योजनाएं बनी हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इस बार फर्क मजबूत इरादों में है। वादा ये कि 2037 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो इसका असर दिखेगा। पहले की तरह सैकड़ों करोड़ खर्चने के बाद भी बेअसर नहीं दिखेगी गंगा, पहले की तरह मैली नहीं रहेगी गंगा। हमारी प्रतिबद्धता है गंगा अविरल, निर्मल और निर्बाध हो। हमको लग रहा है कि अपने वायदा पे वो खरे उतर। इलाहाबाद से हल्दिया तक का ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया है। ये प्रोविजन किया इस बजट में कि ट्रांसपोर्टेशन करेंगे गंगा के थ्रू, तो अपने आप बहुत कुछ समस्याएं गंगा की सॉल्व हो जाएंगी। गंगा के पुनरुद्धार का मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में चुनाव से पहले भी था, तो उसमें गंगा की सफाई भी मोदी सरकार के मिशन में है और गंगा के सौंदर्यीकरण से लेकर गंगा को परिवहन के लिए इस्तेमाल करने का एजेंडा भी। ऐलान हुआ है कि नमामि गंगा परियोजना के अलावा अलग अलग शहरों में गंगा घाटों को संवारने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए एक NRI फंड बनेगा। नदियों को जोड़ने की योजना के अध्ययन के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और सबसे अहम, इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी में जलमार्ग विकास योजना का भी ऐलान मोदी सरकार के पहले बजट में हो गया है। 1620 किलोमीटर लंबे इस जलमार्ग विकास परियोजना के लिए 4200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उम्मीद है कि 6 साल में इस योजना के अमल में आने के बाद गंगा नदी में तैयार जलमार्ग से कोयले की भरपूर ढुलाई हो सकेगी और बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को भी रोजगार मिलेगा। जल ही जीवन है। तमाम अलग अलग सरकारों ने इस जुमले को सरकारी जुमला बनाया, लेकिन पहली बार गंगा प्रतिज्ञा ने बड़ी और मजबूत योजनाओं की शक्ल ली है। लेकिन अब भी सवाल वही, सपना जितना बड़ा देख लिया है, क्या वाकई वो पूरा हो पाएगा? नरेंद्र मोदी जब सांसद का चुनाव लड़ने गुजरात से वाराणसी पहुंचे, तभी उन्होंने जता दिया था कि गंगा के प्रति उनके मन में भावनाएं क्या हैं। चुनाव जीतने के फौरन बाद मोदी ने यह कहा था कि वो माँ है जो बिना मांगे सब कुछ परोस देती है, वही गंगा माँ। और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले ही बजट में मोदी ने जता दिया कि बनारस वालों को उनसे गंगा को लेकर जितनी उम्मीदें थी, उससे कहीं ज़्यादा वो परोस रहे हैं। पिछली सरकारों ने भी गंगा सफाई के नाम पर अरबों रुपए बहाए थे, लेकिन हालत जस की तस इसलिए रही कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी।
बजट में मोदी और उनकी सरकार ने जता दिया है कि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति गंगा को लेकर बहुत सुदृढ़ है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। इस बीच बात उस नंबरिंग की। जी हाँ, मोदी सरकार के पहले बजट को आप कितने नंबर देंगे? आप जितने भी नंबर देंगे, लेकिन मोदी के मंत्री अरुण जेटली को 100 में 100 दे रहे हैं। इनके मुताबिक वित्त मंत्री के पिटारे में सबके लिए कुछ ना कुछ है। देखिए, अच्छे दिन आने की शुरुआत हुई है। ये हिस्टोरिकल और रिवोल्यूशनरी बजट है। इस बजट ने गांव, गरीब, मजदूर, किसान का भी विचार किया है, गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस का भी विचार किया है, और बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी विचार किया है। इस बजट ने हाईएस्ट प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड और पोर्ट्स को दी है। मुझे लगता है इस बजट की इतनी बातें अच्छी है कि देश के इतिहास में पहली बार आज की वर्तमान आर्थिक स्थिति जो पूरी तरह से गलितगात्र हो गई है, ऐसे स्थिति में एक बहुत हिस्टोरिकल बजट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने दिया है, और ये देश आने वाले 25 साल तक इसको याद रखेगा कि ये बजट देश में विकास के एक बहुत बड़े आयाम को खोल रहा है। इस बजट से देश में एक नई रोशनियों की नई आशा आएगी, और पिछले 10 साल से जो देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है उसमें आज उत्साह है, आशा है। गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, बेटी बेटियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम, और सबसे बड़ी बात मुझे खुशी है कि मैं देश का IT इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिनिस्टर हूं, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत पुश कर रहा था, तो जेटली जी ने मेरी बात सुनी है। तो आज जो बजट आया है उससे साफ साफ है कि ये सरकार किसान और कृषि को प्राथमिकता दे रही है, और इस बजट में हमने संकेत दिया है कि हम क्या करना चाहते हैं देश में। तो बहुत साफ संकेत है कि हम देश के किसान और कृषि को मजबूत करना चाहते हैं, और उसके जो टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देना चाहते थे। अच्छे दिन आने के लिए जो पहला कदम है उसके लिए एक परफेक्ट बजट है, पॉलिसी ड्रिवन बजट है, बजाय के सिर्फ छोटे मोटे आश्वासन देने के। इसमें मैनिफेस्टो में दी गई हर एक आश्वासन पे ध्यान दिया गया है। हर समाज के हर वर्ग को, समाज के हर प्रांत को, और देश के 125 करोड़ भारतवासियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला ये बजट है। इस बीच बजट पर वित्त मंत्री का परिवार क्या सोचता है? जी हाँ, वित्त मंत्री अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली से बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने। आइए आपको सुनाते हैं। कैसा रहा बजट? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरुण जेटली जी की जो घर का बजट संभालती हैं, संगीता जी और सोनाली उनकी बेटी, दोनों से बात करते हैं। संगीता जी, कैसा बजट लगा? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि ठीक नहीं है। बजट बहुत अच्छा है, और कुछ ज़्यादा टैक्स तो लगा नहीं है। फ्रॉम द हाउस पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें जो महंगी हुई, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ है, टबैको हुआ है, वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर हुआ महंगी हुई है तो लोग कम इस्तेमाल करेंगे और हेल्थ अच्छी रहेगी। सोनाली, आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए जो कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, आपको लगता है इसमें उतना कर पाए? ये इन्होंने बहुत करा है, महिलाओं के लिए भी, यूथ के लिए भी बहुत फीमेल फ्रेंडली और यूथ फ्रेंडली बजट बनाई है। संगीता जी, घर का जो कहा जा रहा था महंगाई बहुत बढ़ रही है, अच्छे दिन कब आएंगे? लोग सवाल उठ रहे थे, आपको लगता है अच्छे दिन आएंगे? देखो, अच्छे दिन आएंगे। एक तो इनका जो होर्डर्स के खिलाफ मुहिम चलाई है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो होर्डिंग जो हुई है सामान की वो मार्केट में आएगी तो प्राइसेस नीचे। सोनाली, निर्भया फंड जो बना था यूटिलाइज नहीं हुआ था, आपको लगता है कि इस बजट में इतना दोबारा से उसको यूटिलाइज करने के लिए कहा गया है कि ठीक से वो यूटिलाइज होगा? इस बजट में मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, जो बोला गया है वो करेंगे। आज तक मेरे को अपने फादर का भी पता है, एंड बीजेपी की कैबिनेट और मोदी जी जो बोलते हैं उन्होंने वो प्रूव करा हुआ है आज तक, और आई थिंक वो फुलफिल होएगा। संगीता जी, कहा गया कि सोनिया गांधी ने कहा कि ये तो हमारी पॉलिसी थी, जो हमने किया था उसी को आगे बढ़ा, इसमें नया कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए इस बजट के ऊपर। अब आप देखिए कि ऑपोजिशन में आके ये भूल रहे हैं कि देयर आर सर्टेन कमिटमेंट्स जो नेक्स्ट गवर्नमेंट कैरी फॉरवर्ड करते, तो हम उनका किया हुआ सारा तो छोड़ नहीं सकते। वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड बट इन आवर ओन वे।